एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे और आपके इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल एक्सीलेंट ई लर्निंग क्लासेज में। और आज का यह वीडियो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो लास्ट चैप्टर है आपके 10th के फिजिक्स का, इसका यह लास्ट वीडियो भी है। और इसमें जो भी बात आज हम लोगों को पढ़ना है, इसमें आपको फीलिंग करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है, आपको इमेजिन करना होगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो नियम फैराडे ने दिया, इस नियम को उन्होंने एक बार मजाक में ही कहा था कि यह नवजात शिशु के समान है। वास्तव में यह बात सिद्ध हुआ। इसी नियम के आधार पर फिर बहुत बड़ा आविष्कार किया गया और 1920 में ऑस्टेड के प्रयोग के बाद में इस बात की प्रेरणा मिली थी कि क्या चुंबक के माध्यम से हम विद्युत धारा बना सकते हैं। तो इसी के सिद्धांत पर निर्माण किया गया विद्युत जनित्र का। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी कहते हैं इसको। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को पढ़ने से पहले आप प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है ये आप जान लीजिए। प्रत्यावर्ती धारा इसको अंग्रेजी में कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ऐसी धारा जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी दिशा का परिवर्तन कर लेता है, वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। तथा जो धारा समय के साथ परिवर्तनशील नहीं रहता, एक समान रहता है, उसे दिष्ट धारा कहते हैं। दिष्ट धारा को अंग्रेजी में कहते हैं डायरेक्ट करंट, शॉर्टकट में उसको डीसी कहते हैं और इसे शॉर्टकट में एसी कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वह धारा जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, एक निश्चित समय अंतराल के बाद में अपनी दिशा का परिवर्तन करता है, वह धारा प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। अच्छा, ये अपने दिशा का परिवर्तन कैसे करता है, इस बात को अभी आप इस जनित्र में पूरी तरह से समझ जाएंगे। तो विद्युत जनित्र फैराडे के सिद्धांत पर आधारित है, जिसमें यदि हम जो है किसी चुंबक को किसी चालक के समीप लेकर के आते हैं तो उस चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। यह धारा तब तक प्रवाहित होता है जब तक कि वह चुंबक या चालक दोनों में से कोई एक गतिमान हो। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ चुंबक को ही करीब लेकर के आएं, हम चालक को भी उसके करीब ले जा सकते हैं। चालक यदि गति कर रहा है तभी उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और इसके कारण से एक विद्युत वाहक बल चालक में प्रेरित होगा। विद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, प्रेरित धारा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जरूरी है इसमें कि गति करे और यह काम चुंबकीय क्षेत्र में होना चाहिए ताकि फ्लक्स का परिवर्तन भी हो। विद्युत जनित्र में इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग किया गया और सबसे पहले इसमें दो ठो शक्तिशाली चुंबक लगाए गए। एक चुंबक का नॉर्थ सिरा और दूसरे चुंबक का साउथ सिरा एक दूसरे के सामने इस तरह से रख दिए गए। दो शक्तिशाली चुंबक एक दूसरे के सामने हैं। नॉर्थ और साउथ सिरा इनका आमने सामने है, मतलब कि ये दोनों बहुत प्रबल बल से एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, बहुत तेज बल लगाएंगे। यहाँ बीच में एक बल भरा हुआ है जिसको चुंबकीय बल कहा जाएगा। एक चुंबकीय बल यहाँ बीच में इस गैप में पूरी तरह से फिलअप है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ताकत लगा रहे हैं आकर्षित करने का, लेकिन हमने इसको मजबूती से जाम कर रखा है, नहीं मिलने नहीं पाओगे। ठीक है, और नहीं तो चुंबक है, दोनों विपरीत सिरे सामने हैं, बहुत तेजी से आकर्षित करके दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, लेकिन हमने इनको जाम कर रखा है। बीच में चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय बल रेखाएं, ढेर सारी बल रेखाएं यहाँ से गुजर रही हैं। इसके बीच में यदि हम एक आर्मेचर लगा देते हैं, आर्मेचर या कुंडली। कुंडली क्या होता है, जिसमें एक नर्म लोहे की छड़ पर चालक तार को लपेटा जाता है। ठीक है, जो नर्म लोहा है उसे क्रोड कहते हैं। तो एक क्रोड पर यह लपेटा हुआ तार होता है कुंडली नुमा। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली ले आते हैं जी, ये आ गया कुंडली। अब इस कुंडली में हमें इस कुंडली को गति करवाना होगा, या तो चुंबक को गति करवाएं या कुंडली को गति करवाएं। तो विद्युत धारा जनित्र में कुंडली को ही गति करवाया जाता है, चुंबक को गति करवाना आसान नहीं है। ठीक है, ये कठिन है और कुंडली को घुमाना सरल होता है। तो कुंडली को गति करवाया जाता है। कुंडली जब गति करता है इस चुंबकीय क्षेत्र में, ऐसे ये गोल गोल इस तरह से घूर्णन गति कर रहा है। ठीक, इस प्रकार से आप कल्पना करिएगा, इस तरह से ये गति कर रहा है। जब ये इस तरह से गति करेगा तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या, इसमें फ्लक्स का परिवर्तन होगा। एक स्थिति ऐसी होगी जब इसमें फ्लक्स का मान अधिकतम होगा। कब अधिकतम होगा, ज्यादा बल रेखाएं कब गुजरेंगी, जब यह
चुंबकीय क्षेत्र के एकदम लंबवत सीधे खड़ा होगा। ये जा रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं और इसके बीच में एक पृष्ठ को हमने ऐसे खड़ा कर दिया, तो इससे गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, इसका फ्लक्स बढ़ जाएगा। फिर जब यह इस स्थिति में हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाएगा, जब ये समांतर हो जाएगा तो इसका फ्लक्स फिर शून्य हो जाएगा ना। जब ये इस तरह से लेट जाएगा, ये जा रही हैं चुंबकीय बल रेखाएं और ये पृष्ठ हमारा इस तरह से है, चुंबकीय रेखाओं के समांतर ही है, तो इसमें से कोई बल रेखाएं नहीं गुजरेंगी। जब यह लंबवत खड़ा होगा उस चुंबकीय बल रेखाओं के सामने, तो अधिकतम बल रेखाएं इससे गुजरेंगी, इसका फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। जब यह घूम रहा है लगातार, तो इसमें लगातार फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है। यह सीधा जब हो जा रहा है अधिकतम फ्लक्स, जब यह समांतर हो जा रहा है तो न्यूनतम फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से इसमें फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें धारा भी प्रवाहित होगा, एक धारा प्रेरित होगा जिसको हम लोग प्रेरित धारा कहेंगे। ठीक, प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? तो इसके लिए फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम इस प्रकार से है कि यदि दाहिने हाथ के तीनों उंगलियों को हम परस्पर एक दूसरे के लंबवत रखें और यह अंगूठा चालक की गति को दिखाए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो यह मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को बताएगा। इस तरीके से तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखें, अंगूठा चालक की गति की दिशा को दिखाए, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा उंगली प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक, इस कुंडली में धारा की दिशा क्या होगी? जबकि ये वाला सिरा, हम मान लेते हैं कि ये वाला सिरा ऊपर की ओर आ रहा है, नीचे से ये ऊपर की ओर आ रहा है और ये ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इस तरह से गति कर रहा है, घूर्णन गति। तो ये वाला जो सिरा, दाहिने हाथ को आप ये वाला सिरा समझिए, ए बी, भुजा ए बी समझिए। दाहिना हाथ क्या है? भुजा ए बी, और बायां हाथ ये सी डी हो गया। अब स्थिति इस तरह से है, इस तरीके से ये दाहिना वाला ए बी भुजा ऊपर आ रहा है, ये सी डी नीचे जा रहा है, इस स्थिति में गति कर रहा है। महसूस करिए आप, इस तरह से ए बी भुजा यदि ऊपर की ओर आ रहा है तो चालक के गति की दिशा क्या हो गई? ये ऊपर की ओर। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो गया जी? तर्जनी उंगली ये नॉर्थ सिरे से साउथ सिरे की ओर जाता है, तो ये हो गया। इस तरह से देखिए, ये हो गया चुंबकीय क्षेत्र, ये हो गया चालक का गति ऊपर की ओर। तो मध्यमा उंगली क्या प्रदर्शित करेगा? इसमें धारा की दिशा को बताएगा, इसमें धारा इस दिशा में प्रवाहित होगा। ठीक, ये जो भुजा है इसमें धारा इसी समय में जब धारा इसमें इस दिशा में बह रहा है, तब सीडी वाले भुजा में बाएं वाले हाथ में धारा की दिशा क्या होगी उसको भी निकाल लेते हैं। ये नीचे की ओर जा रहा है, चालक की गति की दिशा ये हो गई, इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार से ये देखिए, ये चालक का गति नीचे की ओर जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तर्जनी उंगली से सामने की ओर है, तो चालक का गति प्रेरित धारा ये मध्यमा उंगली प्रदर्शित कर रहा है, ये इस दिशा में होगा। देखिए सामने की ओर, इस दिशा में इसमें धारा प्रवाहित होगा। फिर ये स्थिति तुरंत फिर बदल जाएगी। जब ये वाला भुजा इसकी जगह पर पहुंच जाएगा, इसमें भी धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है ऊपर की ओर, फिर इसमें धारा नीचे की ओर हो जाएगी। ये जो भुजा जिसमें नीचे की ओर धारा प्रवाहित हो रहा है, इसमें धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये लगातार बदलता रहता है और धारा की दिशा भी लगातार बदलती रहती है। एक बार आपको प्लस वाला धारा इस वाले सिरे से मिलेगा और एक बार सीडी वाले भुजा से मिलेगा। धारा की दिशा लगातार परिवर्तित होती रहेगी। अच्छा, ये धारा हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे? क्योंकि ये कुंडली घूम रहा है, अगर यहाँ से हमने एक तार को जोड़ दिया, यहाँ से एक तार को जोड़ दिया, इन दोनों पॉइंट से हमने तार को जोड़ दिया कि चलो यहाँ से धारा ले लेंगे, तो ये कुंडली चूंकि लगातार घूम रहा है तो ये तार भी इसी में लपेट जाएगा। तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाया जाता है। इसके लिए इन दोनों भुजाओं पर एक सर्पी वलय लगाया जाता है। सर्पी वलय मतलब जो इसके ऊपर चिपका रहे, इस भुजा के ऊपर, और घूमता रहे। इसके ऊपर मात्र ऐसा रखा है और ये अंदर से घूम रहा है, ये रखा है टच में है कि इससे जो धारा है वो इसमें आता रहे। तो सर्पी वलय इस जगह पर लगा दिया जाता है और दूसरे सिरे से धारा को प्राप्त करने के लिए एक और सर्पी वलय लगा देते हैं। ठीक है, इन दोनों से हम लोग फिर एक बुश को जोड़ देते हैं जहाँ से हम अपना तार जोड़ सकें। ये बुश अस्थाई होता है, ये स्थिर है, और इसी बुश के सहारे ये सर्पी वलय भी रुका हुआ है। यहाँ से हम लोग अपना परिपथ एक तैयार करते हैं। इस तरीके से यहाँ कोई हमने विद्युत बल्ब या कोई प्रकाशिक यंत्र लगा दिया।
आप इसमें धारामापी भी लगा सकते हैं, गैल्वेनोमीटर GA, और आपको विद्युत धारा प्राप्त होता रहेगा। इसमें जो धारा होगा एक बार इस दिशा से आएगा तो एक बार इस दिशा से आएगा। 1/100 सेकंड में, 1/100 सेकंड में यह अपनी धारा की दिशा को परिवर्तित करता है। 1/100 सेकंड में अपनी धारा की दिशा को परिवर्तित करता है। ये धारा जो पूरे भारतवर्ष में प्रवाहित हो रहा है, जो अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में आ रहा है, ये 1/100 सेकंड में अपनी दिशा को बदल लेता है। इस कारण से इसकी आवृत्ति हो जाती है 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब ये है बच्चा लोगों कि 1 सेकंड में 50 बार आपका जो बल्ब है वो जलेगा और बुझेगा, 1 सेकंड में 50 बार। लेकिन हमको दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी क्षमता इतनी नहीं है कि 1 सेकंड में जो घटना 50 बार हो जाती हो, अपने आप को दोहराती हो 50 बार, उस घटना को हम लोग महसूस कर सकें। इतना कम क्षण में, इतना कम समय में हम लोग इतनी बड़ी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती धारा। इस चित्र को बना लीजिए और इसके संरचना को क्रिया